हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर के बारे में जानकारी लें तो रियल नंबर क्या है और यह नंबर सिस्टम है क्या चीज़, ये चीज़ मैं आज अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि इस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज सभी बच्चों को मिले। आओ सीखते हैं कि किस तरीके से मैं बेसिक आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो भाई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रियल नंबर है, लेकिन पहले नंबर सिस्टम्स के बारे में मैं आपको समझाऊं। अगर बात करूं कि नंबर, जो हमारा जो नंबर है, नंबर हमारा दो टाइप्स में डिवाइड हो गया भाई। एक कौन कौन से? एक हो गया आपका रियल नंबर, एक हो गया रियल नंबर, रियल नंबर, और एक हो गया आपका इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर। देखो भाई क्या हुआ, बोले नंबर सिस्टम हमें दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। कौन कौन से? एक रियल नंबर, एक कौन सा? इमेजनरी नंबर। अब बात आती है, बोले सर इमेजनरी नंबर 10th क्लास में क्यों नहीं एक्सप्लेनेशन किया जाता? रियल नंबर जब रूट फंक्शन में माइनस के साथ अगर डिजिट आती है तो वो आपकी आई में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो आपका मैथ में जो एक्सप्लेनेशन है, ये फर्स्ट ईयर क्लास में है। इसका रियल नंबर का जिक्र फर्स्ट ईयर क्लास में है। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि बोले इमेजनरी नंबर जो रूट फंक्शन में होगा वो आई में कन्वर्ट, वो इमेजनरी है। तो इसलिए यहां पर इमेजनरी नंबर का कोई जिक्र नहीं है। सब नंबर सिस्टम्स आपके रियल नंबर से स्टार्ट होते हैं। बोले जी रियल नंबर क्या चीज है? बोले रियल नंबर के बारे में कंक्लूजन करो, रियल नंबर के बारे में बताइएगा। रियल नंबर क्या चीज है? बोले रियल नंबर्स भी टू टाइप्स के होते हैं बच्चों। बोले क्या? बोले रियल नंबर कौन कौन से? बोले टू टाइप्स के। बोले कौन कौन से टू टाइप्स के रियल नंबर होते हैं भाई? बोले एक होता है रिएशनल, एक होता है रिएशनल, और एक होता है इर्रेशनल। इर्रेशनल। बोले ठीक है साहब, दो चीजें मिल गई कि भी रियल नंबर भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिएशनल, एक होता है इर्रेशनल। अच्छा, रिएशनल नंबर की कंडीशंस की बात करूं, जो फॉर्म होती है P अपॉन क्यू, किसकी फॉर्म होती है बेटे? P अपॉन क्यू की जो फॉर्म होती है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होगा? इंटीजर्स नंबर होंगे। P एंड Q आर इंटीजर्स वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन रहेगी Q नॉट इक्वल टू 0। वो कंडीशंस आपकी रिएशनल नंबर कहलाएगी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर की, बोले इरेशनल नंबर क्या है? बोले इरेशनल नंबर वो नंबर सिस्टम जिसमें कि कंटिन्यू डिजिट आगे की ओर इंक्रीज होती रहे, जैसे कि 0.333 2 4 5 6, इस तरीके से नंबर सिस्टम आगे की ओर इंक्रीज होता रहे, वो नंबर सिस्टम इरेशनल नंबर कहलाता है। या फिर ज्यादातर जो रूट में फंक्शन होगा लेकिन वो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, रूट में फंक्शन हो, जैसे कि 2 इरेशनल, जैसे कि √3 इरेशनल, √7 इरेशनल, लेकिन √4 इरेशनल नहीं है, ये रिएशनल है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है। भाई √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, तो वो एक क्या हो गया? रिएशनल नंबर हो गया। और एक बात बताएं, 0 भी एक रिएशनल नंबर है। अब इसके बाद अगर बात करें इसमें टॉपिक अगर और ऐड करें कि भी और क्या चीज हो सकती है, बोले और क्या चीज हो सकती है? बोले इसके बाद इंटीजर्स आता है। बोले इंटीजर्स क्या चीज है भाई? इंटीजर्स नंबर। बोले इंटीजर्स नंबर क्या चीज है? बोले इंटीजर्स क्या है? बोले इंटीजर्स जिसमें माइनस प्लस दोनों डिजिट हो, दोनों नंबर सिस्टम पाए जाएं, वो सीक्वेंस, वो सीरीज आपकी इंटीजर्स नंबर कहलाती है। देखो मैं सिखाता हूं, जिसमें कि प्लस माइनस, माइनस के इंफिनिटिव से माइनस का 1 और 0 1 2
3 डॉट 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 पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सब इंटीजर्स कहलाएंगे। लेकिन नंबर सिस्टम अगर फ्रैक्शन में मिलेगा, फ्रैक्शन में मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, जो फ्रैक्शन में मिलेगा। और जो रूट में मिलेगा वो इरेशनल। समझ आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। उसके बाद इंटीजर्स के बाद अगर मैं बात करूं तो आपका होल नंबर आता है, जो स्टार्ट किससे होते हैं, जो नंबर सिस्टम किससे स्टार्ट होते हैं भाई, जीरो से। 0 1 2 3 4, जिसमें जीरो इंक्लूड होगा वो नंबर सिस्टम होल नंबर कहलाएगा, जिसमें जीरो इंक्लूड होगा। अब जिसमें आपका नेचुरल नंबर, जिसमें 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, मतलब जो नंबर सिस्टम 1 से स्टार्ट होगा वो नेचुरल नंबर। और इसके बाद जो थोड़ी जानकारी लेनी है कि भी आपके एक होते हैं प्राइम नंबर, एक होते हैं बच्चे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, एक होते हैं को प्राइम, जो आपके जिक्र होगा, मैं समझाऊंगा अभी। एक होते हैं को प्राइम, एक होते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, और एक होते हैं ओड नंबर। ठीक है भाई, एक होते हैं प्राइम नंबर। बोले ये क्या चीज है भाई प्राइम नंबर, कोई अलग? प्राइम नंबर वो नंबर सिस्टम जो खुद से या फिर 1 से, जो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल होगा वो नंबर क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। ठीक है, जो खुद से, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है? क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 9 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 1 मतलब 2 एक प्राइम नंबर है, ये 2 से भी और 1 से भी आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 भी आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या चीज है, इसके बारे में बताऊं। बोले को प्राइम नंबर क्या चीज है? को प्राइम नंबर वो नंबर सिस्टम जिनके बीच ऐसे पेयर, जिनके बीच HCF, HCF कितना है जी, को प्राइम नंबर्स भाई, वो नंबर्स, वो पेयर्स जिनका HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, 1 होगा। ऐसे जोड़े जिनका HCF कितना है, 1 आए। कहने का मतलब कुछ ऐसे पर्सन हुए दो जिनमें आदत एक ही कॉमन हो, मतलब उनका कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, वो आपके को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर 2 और 5, 5 और 7, जैसे 25 और 24 भी आपके को प्राइम नंबर हैं। अच्छा, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। और ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 और 11 डॉट डॉट डॉट, ये आपके कौन से नंबर कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं। समझ आ रही है बात? प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर सिस्टम जो 1 से एंड इटसेल्फ डिविजिबल हो, वो नंबर सिस्टम जो 1 से एंड इटसेल्फ डिविजिबल हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आओ इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन सीखते हैं जो हम इस बोर्ड के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ठीक, अब देखें, ये कह रहा है एक्सप्रेसिस ईच द नंबर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशंस, एक्सप्रेसिस ईच द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशंस। जैसा बताया कि भी यह प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या चीज है। बोले यार प्राइम फैक्टराइजेशन, बोले इसको तोड़ना पड़ता है, इसको ब्रेक करना पड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में। बोले छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे तोड़ेंगे सर? अरे अभी सिखाया गया है कि जो डिविजिबल होगा नंबर सिस्टम्स, जो नंबर सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा कि भी इसका छोटा पार्ट कैसे है, 140 को मैंने 2 से डिवाइड कराया, कितना हो गया, 70। बोले फिर मैंने 2 से डिवाइड कराया, बोले कितना हो गया, 35। 35 तो 2 से डिविजिबल नहीं है। बोले 3 से चेक करो, बोले 3 से भी नहीं है साहब। बोले 5 से, बोले 5 से डिविजिबल हो रहा है। बोले 5 से कैसे? बोले 5 से कितनी बार डिविजिबल हो गया, 7 बार। बोले 7 से कितना, 1। तो इसका मतलब ये पता चला कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7।
3 नहीं है, सॉरी। फिर बोले यहां पर 2 की पावर भी तो 1 हो सकती है। बोले हाँ है 2 की पावर 1। बोले 2 की पावर 1 तो इसका मतलब 2 की पावर 1 1 1 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू कितना हो गया 7। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस आए गए। ये इसके क्या आएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशंस। बोले यार बहुत ही बढ़िया। अब बोले सर इसका करके दिखाओ। बहुत आसान है। 156 को पहले 2 से डिवाइड करके देखो। 2 से जब कट कर रहे थे 2 7 जा 14, 2 8 जा 60। बोले ठीक है। फिर बोले 2 से, बोले 2 3 जा 6, 2 9 जा। बोले 3 से, बोले 3 1 जा 3 3 जा। बोले फिर 13 से, बोले 1 जा। हो गया भाई। कहने का मतलब 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना हो गया 13। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 156 इक्वल 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। समझ आ गई बात? अच्छी तरीके से समझ रहे होगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से, मस्त तरीके से बता रहा हूं कि भी जो आपकी पावर जिसमें जिसको जितनी डिजिट्स वार उसकी पावर उतनी मल्टीपल में ऐड होकर राइट हो जाती है। अच्छा, ये आपका होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन मैं करके बताता हूं। 5005 को 5005 को 5005 को 5005 को करके बताता हूं। पहले आप 3 से कट करके देखो। 3 से नहीं मतलब 5 से। कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। 3 से कट नहीं हो रहा। 3 से कट होने का मतलब है जब इन डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता तो वो नंबर सिस्टम 3 से डिविजिबल था, लेकिन इनका सम तो 10 हो रहा है तो 10 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 5 से तो डिविजिबल था। अब वो 5 से डिविजिबल है तो 5 के बाद 6 से डिविजिबल नहीं होगा जब 3 से नहीं है, तो ना ही 2 से है। तो इसका मतलब ये डिविजिबल हो सकता है 7 से। आओ चेक कर लें। 7 1 जा 7 बचे कितने? 3 और 7 28। बिल्कुल 7 से कट हो गया जी। 7 1 जा 7 बचा कितना? 3 30 हो गया। 7 4 जा 28 बचा कितना? कितना आ गया? 1 4 3। 7 के बाद 9 9 से भी नहीं होगा क्योंकि इन सभी का सम 3 से डिविजिबल नहीं है। जब इन डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो जाता तो ये समझ लो 9 से डिविजिबल हो जाता, लेकिन नहीं। 9 के बाद 10 10 से तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं। फिर उसके बाद कितना आता? 11 11 से कट करके देख लेते हैं जी। 11 बन जा 11 बचा कितना? 13। 11 3 जा 33। तो इसका मतलब कितना हो गया? अब ये हो गया। अब इसके 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या हो गए बच्चों? बोले 5 हो गया, बोले 7 हो गया, बोले 11 हो गया, बोले कितना हो गया? 13 हो गया। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस हो गए। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे कैसे प्राइम फैक्टराइजेशंस हुए, क्योंकि सबसे पहले मैंने 5 से डिवाइड करके देखा क्योंकि 5 से डिविजिबल था, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर कितने से? 13 से। बोले ठीक है। बोले प्राइम फैक्टराइजेशन समझ गए। मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं, अगर मेरे नियर अबाउट के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका एड्रेस आपकी सैद नंगली इंदिरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल के जस्ट पास में अपना कोचिंग सेंटर है। वो सभी बच्चे आए और ऑफलाइन के माध्यम से शिक्षा लें। अगर जिन्हें ऑनलाइन अच्छी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में वो राइट करें और क्वेश्चन राइट करें, उन्हें ऑनलाइन के भी माध्यम से उसको अच्छी शिक्षा एजुकेशन समझा पाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे। आओ उसके सेकंड क्वेश्चन सीखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या है सेकंड क्वेश्चन? बोले फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या बोले? बोले फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बोले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो क्या, और वेरीफाई भी कर दो किसमें? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो जी, जैसे कि इसने दे रखा था 26 एंड 91,
तो 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 का कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13। तो इनका HCF कितना हो गया बेटा जी, जो कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा HCF। जब कॉमन जो डिजिट होगी वही क्या कहलाएगा HCF। HCF कितना हो गया 13, और LCM कितना हो गया बेटा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। देखो LCM का मतलब है HCF की एक डिजिट ये हैगी, और बाकी ऑल डिजिट का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है LCM। और HCF जो कॉमन डिजिट होगी, जो कॉमन नंबर होगा वही क्या कहलाएगा HCF। और LCM जो कॉमन डिजिट से अलग जो डिजिट होंगी उन सभी का प्रोडक्ट, एंड और कॉमन डिजिट भी यहां पर राइट होगी, वो क्या कहलाएगा आपका LCM। अब इसको वेरीफाई भी करना है बेटा। वेरीफाई कैसे करोगे, बोले LCM लिखो यहां पर, बोले HCF लिखो, बोले प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये वेरीफाई करना है। बोले LCM क्या आया, बोले 13, बोले 13 LCM और 2 मल्टीप्लाई 7, और HCF कितना था 13, और ये कितना 26 मल्टीप्लाई 91। तो कितना होगा 13 7 जा 13 2 जा, मतलब 26 मल्टीप्लाई 91 और 26 मल्टीप्लाई 91। अब तो प्रोडक्ट करने की नीड ही नहीं है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आइडेंटिटी आए। बोले सेम आइडेंटिटी, बोले ठीक है, बोले आ गई, बोले कैसे, बोले हमने HCF निकाला, बोले हमने LCM निकाला, और उन सभी का क्या कर दिया प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको ये दो क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर बताना, इनका LCM बताना है कितना आएगा, इनका HCF बताना है कितना आएगा, ये आपको। और आगे इस चैनल को और इंक्रीज करने के लिए प्लीज़ सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।